हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ से भी आप हमें देख रहे हैं। वेलकम टू आवर सीरीज ड्रॉ एंड रियल द बिजनेस एडिशन एपिसोड 27। एंड हेलो माय अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अनामिका हरतेज। हाय अंतिमा। कैसे हैं हाय। आप? गुड। बस बढ़िया। तो जैसा कि सब जानते हैं कि हम एवरी एपिसोड किसी नए मेंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं और उनसे उनकी स्टोरी पूछते हैं कि उन्होंने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था। ऐसे ही आज हमारे साथ में एक और बिजनेस वुमेन और वो फॉर्मर आईटी प्रोफेशनल भी है। आज उन्हीं से पूछते हैं उन्होंने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया और उनका वेलकम करते हैं हमारे सीरीज में। हरमिंदर, वेलकम हरविंदर। Hello everyone. हाय, वेलकम। Hi. Thank you. तो हरविंदर, जैसा मैंने हमारी ऑडियंस को बताया है कि हम हमेशा लाइक किसी को इनवाइट करते हैं और उनसे उनकी स्टोरी पूछते हैं कि उन्होंने क्यों स्टार्ट किया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ से हैं, आप क्या करती थी पहले और अभी क्या कर रही हैं, और आपने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया। तो आप हमारी ऑडियंस को इसके बारे में बताइए। Yeah, sure. Thank you. Yeah, first of all, सत श्री अकाल, नमस्ते everyone. आप जहाँ कहीं भी वर्ल्ड में हैं और जहाँ कहीं से भी आप हमें वॉच कर रहे हैं, thank you. And as Anamika introduced my name to you, this is Harminder Kaur Virk from Ontario, Canada. And I immigrated to Canada in 2019 as permanent resident. And back home, I worked in IT. And unable to find job in my own domain. उस समय ऐसा होता था कि you need a networking और IT में job found करना अपने own domain में, चाहे आप जितना मर्जी भी skill अपनी upgrade कर लो, there are something over there. And unable to find job in my own domain, I started working in customer care environment, and where I often get rotational shifts. फिर कोविड आया और हमें परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मिल गया और मैं एक कंफर्ट जोन में आ गई. एंड लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी. इट इज स्टिल गुड, बट द प्रॉब्लम इज कि उस समय मैं मॉम नहीं थी, एंड आई वर्क लेट नाइट 9 p.m. 10 p.m. in order to make extra income. I worked on public holidays as well. और जब मैं मॉम बनी, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया. एंड आई रियलाइज वन थिंग कि वर्किंग इन कस्टमर केयर इन्वायरमेंट विद रोटेशनल शिफ्ट्स इज नॉट सो इजी फॉर मी. And now I am a mom. My child needs me more than anything else in the world. Due to some reason, मेरे पेरेंट्स का वीजा अप्रूवल होने में बहुत ज्यादा डिले हो रही है, and I'm still waiting for their visa approval. I'm not getting any support at home to take care of my child. And मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं मेरी मैटरनिटी लीव खत्म हो गई एंड नेक्स्ट डे मुझे जॉब पे जाना था. एंड आई क्राइड अ लॉट. आई एज अ मॉम मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, हु विल टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड, बिकॉज more than mama, I'm also want to be a teacher of my child, and a friend of my child. वो जब आप मॉम बनते हो ना, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है. यू फील लाइक कि सारी दुनिया एक तरफ और मदरहुड एक तरफ. तो मैं बहुत ज्यादा रो रही थी. एंड anyhow, I had to return back to work to support my family financially, because अब फैमिली एक्सटेंड हो चुकी है, तो एक इनकम पे सर्वाइव करना इज नॉट सो पॉसिबल. बट वो मन में हमेशा चल रहा था कि नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. मैं कुछ साइड हसल करना चाहती थी. एंड आई डोंट वांट टू डू अ सेकंड जॉब, बिकॉज अब प्रॉब्लम ये है कि आई एम अ मॉम, आई कांट डू सेकंड जॉब. आई वांट टू बिल्ड समथिंग, अ बिजनेस. आई रियलाइज वन थिंग कि आपके पास एक साइड बिजनेस होना, एक पैसिव इनकम होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज वेन एवर माई चाइल्ड गेट सिक, मुझे ही अक्सर अपनी एम्प्लॉयर से परमिशन लेके ऑफ लेनी पड़ती है, एंड वो भी अनपेड होती है, बिकॉज वेकेशन तो लिमिटेड है, एज वी ऑल नो दैट. एंड घर पे कोई सपोर्ट भी नहीं है. So I was started looking for some passive income or some kind of, a side hustle, which I can do from my home at my own flexible schedule around my family. And बस एक दिन ऑनलाइन सर्च करते हुए मुझे डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता चला, जहां मैंने इस बिजनेस को अपनी तरफ से थॉरली एक्सप्लोर किया, इसकी लेजिटिमेसी को देखा, इसकी पोटेंशियल को देखा. बेस्ट थिंग अबाउट दिस बिजनेस इज फ्लेक्सिबिलिटी. Number two, you're not going to sacrifice your family time over here. Number three, we're getting such a great community support over here. हम अकेले नहीं कर रहे हैं, because जब मैं बिजनेस के बारे में ढूंढ रही थी ना, आई वाज फीलिंग लाइक कि क्या बिजनेस करूं, क्योंकि मेरा कोई बिजनेस में बैकग्राउंड भी नहीं है ना. मैं आई डोंट नो व्हाट टू डू. कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है. तो मैंने जब डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस को एक्सप्लोर किया, फिर मैंने देखा कि इसमें हमें
स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दी जा रही है, हमें एक कोच और मेंटर असाइन किया जा रहा है, और यू कैन रन योर बिजनेस एट योर ओन फ्लेक्सिबल schedule. What do you want? I said yes to this business, and now I'm running my online business in the every corner of my busy life with my kid, and I'm feeling much more confident, learning new skills and growing myself. अमेजिंग अमेजिंग हरमिंदर, सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी। एंड आप जब वो बता रहे थे ना कि आपको जब बेबी को छोड़ के जाना था एंड यू वर क्राइंग, सो आई सो रिमेम्बर्ड माई टाइम, एंड माई सेकेंड बॉर्न जब हुआ था, तो मेरी मॉम इन लॉ आई हुई थी एंड शी हैड टू गो बैक, सो एंड बेबी वॉज स्टिल लाइक 3-4 months आई थिंक। तो मैं इतना पैनिक में आ गई थी एंड कि मॉम इन लॉ जाने वाली है एंड हैव टू गो बैक। आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग, क्योंकि 12 वीक्स की ही यहाँ पे यूएस में तो 12 वीक्स की ही मैटरनिटी लीव होती है, सो आई हैड टू गो बैक टू वर्क एंड आई वाज सो पैनिक कि इसको कौन दिखेगा, बेबी सिटर अभी तक मेरी कोई नैनी कभी तक हुई नहीं है, एंड डे केयर नहीं मैं भेजना चाहती थी। मैंने फर्स्ट बेबी को डे केयर भेजा था, बट ही वाज नॉट दैट यंग। He was 14 months when I started working and he was going to daycare. But this second baby, he was just 4 months and I was like, I don't want to send such a small baby to daycare and अभी तक कोई नैनी नहीं है, और नैनी को अगर आ भी जाती है तो मुझे पता नहीं है कैसी होगी, कैसा ट्रीट करेगी। मुझे इतना अंदर एक like I was crying, I was so panicked. But thankfully, things worked out and nanny फिर बहुत अच्छी थी, and I also got work from home. My manager was nice at that time, so yeah, he gave me work from home. तो मैं कर पा रही थी, manage कर पा रही थी. But it is still such a difficult phase, that woman has to go through, Yeah, that's exactly. मुझे वही याद आ रहा था कि जब बच्चे नहीं थे तो मैं कितनी एक्साइटेड रहती थी, और जब मैं यूएस आई भी थी तो मेरे पास 2 साल तक काम नहीं था, तो वीजा इश्यूज एंड ऑल दैट, तो मुझे इतना घर में डिप्रेशन हो जाता था, तो मुझे लगता था कि नहीं कुछ काम करना है, and then I myself have went out and got my visa done and पता नहीं क्या क्या करके जॉब की। 1 साल मैं अलग रही अपने हस्बैंड से, like इतने पापड़ बेले मैंने वो जॉब के लिए, and I used to enjoy, I used to love it, but then once you have kids, the entire dynamic changes. Exactly. Then you were like, क्या हो क्या गया यार, things which I used to enjoy and now I'm like it's a burden, it's like overwhelmed, I'm not able to balance. अब कितनी भी कोशिश करो, एक बैलेंस फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। So I can so relate with you all the mothers, and hats off to all the mothers. हम लोग कितना कैसे बैलेंस करते हैं और कैसे चलाते हैं, it's not easy. So and Anamika, specifically when you are independent, जब आपने इतनी ज्यादा very well qualified person you are, इतनी एजुकेशन आपने किया और आप शुरू से जानते हो कि यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट ऑन योरसेल्फ, एंड ऑल ऑफ सडन जब ये कुछ होता है, एंड नाउ यू आर फीलिंग कि व्हाट शुड आई फोकस ऑन बीइंग प्रेजेंट फॉर माय चाइल्ड, और शुड आई फोकस ऑन बीइंग अ गुड एम्प्लॉय। बहुत मुश्किल हो जाता है वो पार्ट लाइफ का। एंड देन दैट खौफ कि आपने ब्रेकअप योर ब्रेक ले लिया तो करियर में, तो देन यू आर नॉट you're not relevant to the market anymore. आपके 3-4 साल 5 साल का अगर आपका गैप आ जाता है तो फिर आप मार्केट में रेलिवेंट नहीं रहते हो, फिर दोबारा से जॉब मिलना इतना आसान नहीं रहता है, या मिल भी जाए तो उसे कोप अप करना, वो लेवल पे आ पाना इतना इजी नहीं। इट्स वेरी हार्ड, sometimes women have to go through such big choices which is not easy, So yes, Harminder, so yeah, what I wanted to ask you is that जब आपने स्टार्ट किया था, when you saw this opportunity, I'm sure आपके भी दिमाग में बहुत से सवाल आए होंगे। It's not easy specifically, to just trust anything online, especially nowadays, because कितना कुछ होता है, अब तो AI को लेके लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। It is very hard to differentiate. What were your fears, or were there any fears, or when you saw this opportunity, तो आपको क्या लगा था? You just went in, or there were some fears, or you had some skepticism about this business? Kaise, and how did you come over those fears? Yeah, that's very good question. And I'm actually, of course, जब हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं, स्पेसिफिकली जब इस तरह से एड्स आ रही होती हैं, आपके मन में फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि इज दिस इज ट्रू बिजनेस, इज दिस इज नॉट अ स्कैम,
तो मैंने वहां पे अपना ड्यू डिलिजेंस किया, और समथिंग कॉल्ड गट फीलिंग होती है ना, जो हमारे अंदर, जिसको हम कहते हैं इंटरनली, जिसको सिक्स सेंस कहते हैं, हम कुछ भी कह सकें, आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट वोकैबुलरी इज। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा रिसर्च किया इस बिजनेस को, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने इस बिजनेस की लेजिटिमेसी को देखा, अपनी तरफ से रिसर्च किया, और जो हमारा एक बिजनेस जो ग्रुप होता है, मैंने उसको जब एक्सप्लोर किया, आई सो एवरी बिजनेस एंटरप्रेन्योर ओवर देयर इज सो ट्रू। उनके प्रोफाइल पर जाकर देखो, ईच एंड एवरी वन इज सो ट्रू, दे आर रनिंग दिस बिजनेस सक्सेसफुली फ्रॉम लॉन्ग टाइम। अगर ये स्कैम होता तो अब तक वो फेसबुक भी बैन हो चुका, क्योंकि फेसबुक की एक बहुत बड़ी आजकल ये चल रही है कि इफ एवरीथिंग लुक्स स्कैमी दे बैन द पेज, एज वी ऑल नो दिस वेरी वेल, बिकॉज कहीं पे भी अगर उनको लगता है कि ये चीज स्कैम है, फेसबुक, ये बात मुझे फेसबुक की बहुत अच्छी लगी, तो वो उस चीज को एकदम बैन कर देता है। और जब मैंने अपनी तरफ से बिजनेस को एक्सप्लोर किया, मैंने बिजनेस कम्युनिटी को देखा, दिस इज सच अ ग्रेट बिजनेस कम्युनिटी, और मैंने अपनी तरफ से रिसर्च किया, तो मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि यस, दिस लुक्स लाइक सो गुड फॉर मी। इवन मैंने मैं अपनी, आई एम टू मच क्लोज टू माई सिस्टर, शी इज नॉट जस्ट लाइक माई सिस्टर, शी इज माई फ्रेंड एज वेल। मैंने उसके भी पूछा कि यार तेरे को क्या लग रहा है, शी सेड नो, इट लुक्स लाइक गुड, इट लुक्स लाइक ट्रू, सो ट्राई। एंड इस बिजनेस को एक्सप्लोर करने से पहले मैंने और भी कई अपॉर्चुनिटीज देखी थी, जैसे कि Amazon बुक वाली जो एक, आई थिंक यू हर्ड अबाउट दैट, Amazon को देखा था मैंने। एक और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई थी, इवन आई क्लियर्ड ऑल दोस एग्जाम्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बट प्रॉब्लम ये थी वहां पर कि मुझे घर से बाहर निकलकर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को अप्रोच करना पड़ना था, वहां पे बहुत मुश्किल हो रहा था। एंड आई वाज लाइक कि नो, आई एम अ मॉम, बिजी वर्किंग मॉम हूं मैं, और मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, मैं छोटे से बच्चे को छोड़कर घर से बाहर निकलकर क्या करूंगी, इट्स नॉट इजी फॉर मी। फिर मैंने देखा कि यस, इस बिजनेस में आप घर से ही कर रहे हो, और मैंने इसकी वही क्वेश्चन आ गया कि यस, मैंने इसकी लेजिटिमेसी को देखा, एक्सप्लोर किया अपनी तरफ से, क्योंकि कभी कभी ना हम लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं, हम अपने मन में पहले से ही बनाकर बैठ जाते हैं कि नो नो, दिस इज अ स्कैम, ये ऐसे ही है, ये वैसे ही है, विदाउट एक्सप्लोरिंग, विदाउट गेटिंग इनटू द डेप्थ ऑफ द थिंग्स, हम पहले से ही अपना माइंड बना लेते हैं। सो मेरा यहाँ पे यही कहना है कि when you came across this kind of things like business opportunity, और आपके मन में है कि मुझे करना है, explore it, don't just build your assumptions in your mind। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दूसरे की सलाह लेने लग पड़ते हैं, इसकी तीसरी, ट्रस्ट ऑन योर ओन फीलिंग। यहाँ पे मेरी सिस्टर ने कहा कि सी, इट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, व्हाट डू यू फील अबाउट दैट, इफ यू फील दिस इज ट्रू, गो फॉर इट। मैंने अपने मन की सुनी, मैंने किसी की नहीं सुनी। I didn't even ask my spouse. I didn't, because यहाँ पे था कि यहाँ पे सवाल मेरी जिंदगी का है, मेरे बच्चे की जिंदगी का है। अगर मैं हर किसी से पूछने लग पड़ी तो हर किसी ने मुझे डिफरेंट जवाब देने हैं, और फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। So if it is true, it is made for me, I have to get into it, I have to sort out the things on my own। अगर कुछ ऐसा भी होता है इधर उधर, I am responsible for that, I'm not going to blame anybody। But जब मैंने इसको एक्सप्लोर किया, रिसर्च किया, और इसकी लेजिटिमेसी को देखा, as I told you earlier, I said no, this is the best business platform which is working around my family time, and yeah, I jumped into it। Exactly। And second fear था कि अब मैं कैसे करूंगी ये बिजनेस, बिकॉज मैं फुल टाइम वर्किंग मॉम हूँ, मेरा 18 महीने का बेटा है, एंड हाउस होल्ड चोर्स है, कैसे करूंगी, क्योंकि लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि आई कांट गिव माई 100% टू द बिजनेस। सी, वहां पर जब मैंने अपने कोच के साथ कोचिंग कॉल लिया, एंड शी टोल्ड मी देयर इज नो नीड टू फिगर आउट एवरीथिंग ऑन योर ओन, आपको हर चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है, गिव योरसेल्फ सम टाइम, स्किल सीखने में टाइम लगता है। That is true। I am not a social media person before। मैंने कभी वीडियोस भी नहीं बनाई थी। Majority of my photos are about my child only। अगर मैं देखो, मेरी फोन हमेशा मेरे बच्चे की फोटो से, या फिर नेचर फोटोग्राफी। I'm kind of inspirational person taking nature photography and all those things। अपनी फोटो तो मैं हार्डली लेती थी। तो मैंने सोचा, मैंने ये देखा कि इस बिजनेस में पोटेंशियल है, I want to do it, and when your why is strong, आप उसके लिए टाइम बना लेते हो, यू जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम। एग्जैक्टली। हरमिंदर जी, आपने बहुत अच्छे से अपने फियर्स को बताया, क्योंकि हम सबको है ना फियर्स होते हैं स्टार्ट करने से पहले, नॉट ओनली यू, हम जितने भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सबको फियर्स थे ना कुछ फियर्स
कि कैसे चलेगा, क्या करेंगे, हमने तो पहले कैमरा को फेस नहीं किया, लेकिन आपने खुद उस चीज को है ना देखना शुरू किया कि इज इट रियल बिजनेस और स्कैम, है ना। क्योंकि जब हम सर्च करते हैं किसी चीज के बारे में, पता करते हैं कि हम जैसे ही लोग बैठे होते हैं या देखते हैं ना, कुछ ग्रुप्स होते हैं हमारे फेसबुक पे जिसको हम देखते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं कि वो वैसे ही छोड़ देते हैं, उनको वो चीज दिमाग में अटक जाती है कि नहीं ये स्कैम ही है ना। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आपने स्टार्ट किया, बिफोर एंड आफ्टर जो आपका माइंड सेट शिफ्ट हुआ, मतलब क्या आपको सक्सेस मिली इस बिजनेस में, और क्या आपका माइंड सेट है जो पहले का था और आफ्टर बिजनेस वो माइंड सेट कैसे शिफ्ट हुआ, वो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं। थैंक यू सरबजीत फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। पहले तो मेरा माइंडसेट था एम्प्लॉय माइंड, ये था कि जॉब करेंगे इनकम आएगी। बिजनेस के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हालांकि मुझे आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं मास्टर्स कर रही थी, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की एक अपॉर्चुनिटी आई थी। आई फील लाइक व्हाट इज दिस, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा रिस्क है, आई कांट डू इट यार। जॉब है, जॉब करेंगे एंड वहां से इनकम आ रही है, फिक्स्ड आवर्स हैं, ये सब चीजें। बट व्हेन sometimes something's made for you, जिस चीज से आप भाग रहे होते ना, वो चीज आपके पीछे कहीं ना कहीं आ रही होती है। ये एंटरप्रेन्योरशिप का मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बट मेरे सामने वो अपॉर्चुनिटी 2-3 बार आई एंड आई फील लाइक नो, दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज नॉट फॉर मी। बट जब मेरी लाइफ की वो सिचुएशन आई मेरे सामने एंड आई फील लाइक नो, आई हैव टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्क लिए हैं। कनाडा इमिग्रेट होना मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि आई नेवर थॉट टू इमिग्रेट हियर। मैंने कहा अगर मैं वो रिस्क ले सकती हूँ, एंड इवन आई डिड वर्क इन कस्टमर केयर इन्वायरमेंट। मैंने कहा कि चलो अब मैंने वो भी किया है। बैक होम में आईटी में थी, जब न्यू कंट्री में इमिग्रेट होते हो, आप सोचते कि नहीं मैं तो भाई आईटी में ही जॉब करूंगी, मैं कोई और चीज एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहती हूँ। सो मैंने ये चीजें देखी कि इफ shift from IT, I shifted from IT to customer care, I immigrated to new country, why don't you explore this entrepreneurship thing? It might be something good for you, and I choose this for freedom, for flexibility, where I will be fully independent on myself and take care of my child. तो वो एक पॉजिटिव mindset change आया. And another thing is like, sometimes we are running behind overnight success. You have to give yourself some time. जब मैं इस बिजनेस कम्युनिटी से जुड़ी, मैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को मैंने देखा, उनकी जर्नी को मैंने देखा। मैंने कहा कि ओह माय गुडनेस, वी आर नथिंग in front of them. Give yourself some time. You must have a strong and positive mindset. And mindset is business में बहुत ज़्यादा important है. If you do not have a strong and positive mindset, you can't do anything in your life. There is a proverb. We can move the mountains. कहते हैं ना, जब वो mountain कैसे move होता है, जब आपके mind में वो चीज चल रही होती है. So it is very very important, positive mindset. And yes, जब मैंने इस business को join किया with the great community support, जब मैं inspirational लोगों को देखती हूँ, there is no need to watch all those inspirational podcasts, because हमारे business community में ही इतनी ज़्यादा inspiration भरी हुई है. Yeah, so that's true. बिल्कुल ठीक कहा आपने हरविंदर, ये तो बिल्कुल सच है। विदाउट माइंडसेट हम कुछ भी नहीं कर सकते, और ये तो हर चीज ही, इवन मैं कहूंगी कि आपके माइंडसेट पे ही डिपेंड करती है। कोई कुछ भी आप कर लो, आपने कोई एग्जाम भी देना है, अगर आप पहले ही नेगेटिव बोलना शुरू कर दोगे तो दे आर 100% चांसेस कि आप पास नहीं होगे। आप पॉजिटिव लेके चलोगे, मैंने क्लियर करना है, तो ही आप सक्सेसफुल होते हो। सो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू अवर ऑडियंस, जो डरते रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, इवन एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहते, कि हम एटलीस्ट 149 पे करके देखें तो सही इसके अंदर है क्या। तो आप क्या एडवाइस उन लोगों को सबको देना चाहेंगे, ताकि एटलीस्ट before taking any decision they should at least explore that opportunity? Yeah, that's very good question, Hartej. Actually मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी, if you are happy in your life today, then no need to proceed further, no need to explore this business. अगर आप अपनी लाइफ में आज खुश हैं, अपनी लाइफ को एक बैलेंस बना के चल रहे हैं, your professional life and your family life, और अगर आप working, आप stay at home mom हो, आप अपने husband की income से fully satisfied हो, then there is no need to explore this business. But if you want to change the trajectory of your life,
And if you want to bring a change in your life, this is my 100% suggestion for you, is to explore this business. Our 149 USD is 100% refundable within 30 days. हम गारंटी देते हैं आपको within 30 days में आपका 149